What's up guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. जोश आपका हाई होगा क्योंकि क्या पता पबजी वापस आ जाए, है ना। कोई भरोसा नहीं है, पबजी शायद वापस आ सकती है। अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे इस वीडियो में, सीधा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। खत्म। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो कैसा है ना, हेंस प्रूव्ड एक बार लिख हो जाए दिल को शांति मिलती है। अब हम यार सीधा सी बात बताऊं, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा यूज़ करो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि RHS में ना एक न्यूमेरिकल टर्म है, समझ आ रहा है कि कोई वर्ड है, कोई उसकी वैल्यू है 2 है, पानी कोई ऐसा नहीं कि सीकेंट थीटा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, सीधा एक वैल्यू है 2। तो मतलब इन चीज़ों की वैल्यू भी मतलब कोई नंबर में आनी चाहिए, समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अब भाई देखो, कॉस थीटा और साइन थीटा का एक कोई रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल्स टू 1। पता नहीं किसने बनाया, चलो काम आ रहा है हमारे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू है, तो अगर मैं इस कॉस थीटा को कॉस क्यूब थीटा से कर दूंगा तो कॉस 4 थीटा बन जाएगा। तो कॉस के थीटा का स्क्वायर, नहीं आया समझ, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, वर्बली कुछ समझ नहीं आएगा। लेट्स गो टू द पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। मैं सीधा एलसीएम लूंगा और कुछ नहीं करूंगा अभी। ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन, ओ इसको क्या हो गया, मार्कर को क्या हो गया भाई। अरे इतने क्वेश्चन से डरना नहीं, मार्कर तेरे साथ मैं हूँ अभी, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हमारा आ गया। यार लगता है व्हाइट बोर्ड गीला है, थोड़ा सा गीला है, 2 मिनट वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अब ये सूख गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। अरे भाई गिरना मत, इस बार फ़ोन मत गिरना, ठीक है। अब बस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो मुझे साफ पता चल रहा है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कुछ नहीं कर रहे, सिंपली जो चीज़ें करते हैं हम सीखते हैं वही कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा हम कर नहीं रहे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ एलसीएम लिया और बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस 4 थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा मतलब माइनस साइन 4 थीटा। आ गई बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ क्या करना है क्या हमें, और कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस 4 थीटा। आगे बात समझ में? कॉस थीटा इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। या अब यहाँ पे कई सोच रहे होंगे कि मैं इसको प्लस का ऐसे कर दूँ फिर माइनस का साइन का ऐसे, तो भाई मल्टीप्लाई करके साइन बाहर माइनस का ही आएगा, समझ रहे हो? बात आ गई होगी वैसे समझ में, ठीक है। माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई, अब साइन थीटा रह गया बस। अब साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ओके रिपोर्ट। साइन थीटा इंटू माइनस साइन क्यूब थीटा मतलब माइनस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। वही चीज़ नीचे लिखेंगे और कुछ अभी कर नहीं रहे हम। कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा।
ओके, इट्स ओके। अब आगे देखते हैं अब क्या करना है भाई। सिंपली मुझे ना यहाँ पे कुछ काटने का मन कर रहा है। क्या आपका कुछ काटना है? मतलब सम का कुछ काटना है। तो देखो कॉस क्यूब थीटा ये रहा माइ कॉस क्यूब थीटा, यहाँ से समझो 2 मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, बहुत सी टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, 2 मिनट सब्र करो। प्लस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे नेगेटिव कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा आ रहा है, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, मतलब साइंस जो है डिफरेंट है, तो ये काट दिया हमने, ये सम का हमने काट दिया। अब आगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, फिर से साइंस जो है डिफरेंट है, ये लो काट दिया। अब यहां पे ध्यान दो, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस यहां पे माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। क्या मैं इसको भाई ऐसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट दिस वे? 2 cos 4 थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे ना मैं अभी ये लिख नहीं रहा, अपॉन चलो लिख ही देते हैं यार, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा आ गया इतना। तो भाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, अब ये रह गया cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा अपॉन फिर से cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा। दिख रहा है यहाँ तक? चलो दिख गया। अब समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई है, क्लियर हो गई है? अगर नहीं समझ आई तो रिवाइंड कर लो वीडियो को, समझ आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे 2, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैन आई राइट? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। देखो ये सपोज मैंने cos स्क्वायर थीटा को a ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा को b ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अभी तो किया, a प्लस बी ए माइनस बी, किया कि नहीं? तो क्या होगा भाई, 2a, यहाँ पे स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है, मतलब वो पूरा ही a है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से समझो, 2 मिनट दोबारा से समझो। आपको क्या ये फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने यहाँ पे छोड़ा था सम को कि 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, हमने यहाँ तक छोड़ा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो कॉस 4 थीटा ही आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा ही आएगा। क्या मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर नहीं, इसको अलग अलग करते हैं, 2 मिनट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, इसको इसका अलग का स्क्वायर, इसका अलग का स्क्वायर, यहाँ पे 2 डालना मैं भूल गया, ठीक है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हेयर इज ए एंड साइन स्क्वायर थीटा हेयर इज बी। हमने ए और बी से इसको डिनोट कर दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा किस में था, डिनोमिनेटर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले न्यूमिनेटर से वो हो रहा है, कट रहा है, काट रहा है, हम दरअसल काट रहे हैं, ये कट नहीं रहा, हम काट रहे हैं, ठीक है। अब 2 हमने ये फॉर्मूला पहले ही डिस्कस किया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आ गया आंसर 2, जो कि हमारा है RHS। 2 मिनट, मुझे वो सुकून चाहिए, 2 मिनट।
यस, मिल गया। ज़िंदगी का पूरा मेरी पूरी ज़िंदगी इसको सॉल्व करने में लगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीरियसली कह रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे इस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा। अब भाई शुरुआत करते हैं हम अपना LHS लिख के। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइन का स्केयर बन रहा है और कॉस का भी स्केयर बन रहा है, मतलब डेफिनेटली इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तभी तो इनकी स्क्वेयरिंग होगी। हम एलसीएम ले लेते हैं। ये साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए प्लस साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द बच्चे गलती करेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ करेंगे। साइन ए माइनस कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए, नज़र रखे हो इस क्वेश्चन पे नज़र रखे हो। ठीक है, साइन ए माइनस कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैक्सिमम ऑफ द बच्चे यही कहेंगे। ठीक है, नहीं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है बात, इतनी बात समझ गए हो बस, और करना ही क्या है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में साइन ए माइनस कॉज ए इंटू साइन ए प्लस कॉज ए। नीचे तो भाई सीधा ही आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये तो हमें वैल्यूज पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, अपॉन में आइडेंटिटी लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी खोल के लिखी हुई है, हमने उसको कंप्रेस करके लिख दी। नज़र रखे हो इस क्वेश्चन पे, नज़र रखे हो जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल था, बाकी हुआ है ही क्या, 1 + 1 = 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। RHS के आगे भी एक और RHS है। ये तो डेफिनेटली आप कर लोगे आराम से। क्या करना है ज़रा गेस करो, वीडियो को पॉज करो, अभी गेस करो कि इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को कैसे लिखेंगे। अब 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को मैं कैसे लिखूँ भाई, यहाँ पे क्या मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दूँ, क्या इस फॉर्मूले से मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1, कॉस स्क्वायर ए = 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए तो भाई यहाँ भी है, साइन स्क्वायर ए तो यहाँ भी है, मतलब 2 साइन स्क्वायर तो ऑब्वियसली हो गया, तो -1 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ आ रहे हो, देखो बस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले से निकाल के, देखते हैं क्या होगा। हम यही हमारे पास RHS है, यहाँ तक सेम निकाल लोगे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल देना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बस अब इस साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस खोल दो और क्या है क्या, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए -1, माइनस अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मतलब प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, अपॉन 2, अब 2/2 साइन स्क्वायर ए -1 = फाइनल RHS। कुछ था क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए = 2 साइन स्क्वायर ए और -1 यहाँ पे माइनस है, और ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। क्या कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बिना वक्त ज़ाया किए हुए। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है। भाई इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से क्या पता कोई और तरीका, हर एक क्वेश्चन को कोई भी तरीके से कर सकते हैं भाई।
यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको भाई, यहाँ पे मैक्सिमम मुझसे भी एक गलती हुई, मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊँगा, मुझसे ये गलती हुई है क्योंकि मैं अभी इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि क्या पता किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए भाई, ठीक है। अगर भाई, हाँ एक और बात, अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ आता है ना भाई, लाइक कर देना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, देन प्रूव डेट x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूँ सीधा, हम वैसे भी करते हैं, और हम x अपॉन a की वैल्यू भी पुट करेंगे। मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, a cos क्यूब थीटा अपॉन a 2/3 प्लस y अपॉन b 2/3, y की वैल्यू तो पुट कर बे, b साइन क्यूब थीटा अपॉन b 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली, यहाँ पे गलती कहाँ होगी, हमको लगेगा कि ये जो a है कॉस क्यूब थीटा के साथ है, तो a को भी भाई 3 से 2/3, मतलब एक डिफरेंस आपके दिमाग में ना यही बात आएगी कि भाई चलो ये 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 भी 3 से कैंसिल हो गया। अब भाई मतलब a कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, a ऐसा आएगा आपके दिमाग में कि a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन a, आपको लगेगा कि a का भी स्क्वायर होगा। यही बात मेरे साथ हुई, मैंने भी सोचा ए का स्क्वायर, भाई ये निकल नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाल के देखी, ठीक है। वैसे क्या होगा यहाँ पे, ए से ए कैंसिल होगा पहले, ठीक है, उसके बाद ये 3 से कैंसिल होगा, फिर इसका स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बी से बी कैंसिल होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर बच जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 होता है, जो कि हमने फॉर्मूला किया और हमें इक्वल टू 1 प्रूव करना है। लेकिन ये गलती ना हो इस कारण मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, मैंने कहा ये आंसर नहीं आ रहा भाई, मेरा आंसर ऐसे बिल्कुल ठीक है, मैं सही जा रहा था, लेकिन मैंने ए का भी स्क्वायर कर दिया, मैंने कहा इसका भी स्क्वायर होगा भाई, लेकिन नहीं। मैंने फिर दूसरा मेथड एक और बार दिमाग लगाया, 10 मिनट लगाया इस क्वेश्चन को, एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली मैंने कहा यहाँ पे x अपॉन ए तो है, यहाँ पे x अपॉन ए है, तो यहाँ पे x अपॉन ए की वैल्यू आराम से आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं a इधर को ले जाऊँगा अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस क्यूब थीटा, और y अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे x अपॉन ए, यहाँ पे y अपॉन बी, ठीक है। अब बस इसकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा 2/3, ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे करना मुझे ईजी लगा, वैसे ईजी तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी बस ए पहले कैंसिल हो जाता था। मेरे जैसे दिमाग, मैक्सिमम बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, चलो कर भी लेंगे तो क्या हुआ भाई, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि ये गलती मत करना, ए को पहले कैंसिल कर देना बस, और कुछ नहीं। हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें बस p की वैल्यू पुट करनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग थोड़ा सा नहीं लगाना, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। क्या बोल रहा हूँ यार भाई, सिंपल सी बात, ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब बस सीधा p की वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, मतलब सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर +1। इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन थीटा के। मैं सिंपल यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, आया मच्छर लड़ गया, आए ओए, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा टैन थीटा -1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हाँ प्लस
माइनस हाँ प्लस 2 सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, यहाँ पे +1। अब भाई यहाँ पे ना क्या आ रही है, साइन थीटा वैल्यू आ रही है। यहाँ में इन दोनों में से ना, इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू, सीकेंड और टैन का रिलेशन है आपस में एक वैल्यू फॉर्मूले में, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों के में से, इन दोनों मतलब जो इक्वेशंस है ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इनमें दोनों में अलग अलग की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। कहने का मतलब समझो, यहाँ पे एक जगह मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + टैन स्क्वायर थीटा। एक जगह मैं टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। कैसे आई, इस फॉर्मूले से आई भाई, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। टैन को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। वैल्यू पुट करके देखें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1 + टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा +2 सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा -1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही रहने दी क्योंकि ऊपर मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं टैन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 +2 सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा +1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बस और करना ही क्या, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस आना है, सॉरी। यहाँ पे क्या गया 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा +2 सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आगे नीचे भी वैसे कर देता हूँ मैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे क्या टैन थीटा के बाद -1 +2 सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा +1। और ये 1 1 कट रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, ये कट गया। यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये कट गया। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 कैसे कॉमन निकालूंगा भाई, ये 2 टैन 2 बार आ गया, 2 टैन स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सीकेंड 2 बार आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस, भाई रुको, 2 तो कॉमन है, 2 तो कॉमन है, टैन भी कॉमन है। ये एक ही इक्वेशन है भाई, सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, टैन भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 टैन कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा रह जाएगा। दिख रहा है भाई, दिख रहा है, यहाँ से 2 मिनट वीडियो देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है। 2 टैन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 टैन थीटा इंटू टैन थीटा 2 टैन थीटा स्क्वायर, और 2 टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा वो बन जाएगा। ओके, अब अपॉन में आई थिंक सो इट इज़ नॉट विजिबल, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इरेज हाथ से अपने, हमारा औजार। 2 टैन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, यहाँ पे इंटू टैन थीटा अपॉन प्लस टैन थीटा। भाई कुछ भी नहीं है आगे क्वेश्चन में, ये दोनों कट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया टैन थीटा अपॉन में सीकेंड थीटा। बस अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन चाहिए तो मैं टैन को साइन और साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दूंगा। और सीकेंड थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा अकेला बच गया जो कि हमारा RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल हम कैलकुलेशन कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है
कि 2 के साथ एक और चीज़ कॉमन है, ध्यान से पढ़ना, इसको अलग अलग मत ले लेना, सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, इसको अलग मत ले लेना, एक ही इक्वेशन है भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 टैन कॉमन निकाल लिया, नीचे 2 सीकेंट कॉमन निकाल लिया, तो बस यहाँ पे टैन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा आ गया और साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया, फिर कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन होगा ये? 5वां क्वेश्चन होगा शायद। चलो 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमें। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नोटिस करनी है। वो चीज़ क्या नोटिस करनी है? सीकेंड जो है उसका कॉस के साथ रिलेशन है, क्योंकि सीकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, और कोसीकेंड का जो रिलेशन है वो साइन के साथ है, कोसीकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। बस सीकेंड और कोसीकेंड को साइन की वैल्यू में चेंज कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, कॉस को सीकेंड में चेंज करना है, सीकेंड में चेंज कर दो। मैंने सीकेंड को कॉस में चेंज कर दिया, ये मेरी मर्जी थी, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा सीकेंड और कॉस को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले तो साइन और कॉस ही पढ़े थे ना, जिसको जो हमारे पास पहले आया उसको चलो हमने प्रेफरेंस दे दी, ठीक है, उसने बाजी मार ली। चलो साइन और कॉस, अब मैंने सीकेंड को कॉस में चेंज कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसीकेंड थीटा को 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बस अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, पहले हम इस पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, कॉस के थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे क्या रहेगा, कॉस के थीटा प्लस 1, साइंस के थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह गया, साइंस के थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे 1 प्लस साइंस के थीटा आ रहा है, यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस 1, दोनों ही सेम बात है, मतलब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ। 1 अपॉन 1 प्लस साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा अपॉन साइंस के थीटा प्लस 1। एलसीएम दोनों का मतलब ये सेम है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस के थीटा, यहाँ पे कॉस के थीटा प्लस 1 है, सेम ही बात है, हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा प्लस 1। तो मैं इसको बस आगे ऐड कर देना है भाई। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइंस के थीटा अपॉन 1 प्लस साइंस के थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस के थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस के थीटा। ये कैंसिल क्योंकि सेम है, ये भी कैंसिल, ये भी सेम है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन हो, शायद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो, कुछ पता नहीं भाई। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी, ये मच्छर बड़ा तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम ये देखो उड़ गया, LHS क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने सारे सम में एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी तक, ठीक है। अब इसको एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस के रे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। इतना समझ आ गया, एलसीएम ही लिया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब कॉस स्क्वायर ए तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल का स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी अगर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए,
ठीक है, अपॉन में कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए, या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब यहाँ पे देखो भाई, कॉस के रे प्लस साइंस के रे बन रहा है जो 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। क्या ना राइट? आगे बात समझ में, कॉस के रे प्लस साइंस के रे इज इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे 1 पहले से है और साथ में 2 साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे तो आगे तो आप खुद ही कर लोगे, है ही नहीं कुछ आगे क्वेश्चन में। क्या करोगे, 2 कॉमन निकालोगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉज ए आ जाएगा, और 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए, मतलब समझ रहे हो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आधे बच्चों ने निकाल लिया होगा। 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 साइन ए आ गया, 1 साइन ए मतलब साइन ए ही होता है, कॉज ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या बच गया 2 अपॉन कॉज ए, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए, और 1 अपॉन कॉज किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, जो कि हमारा प्रूव कर रहा है 2 सीकेंड ए। बस हो गया प्रूव, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हमारा फाइनली आखिरी क्वेश्चन, तो ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। मौज या चिंगारी वाले में से नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। टी शर्ट मैंने इसलिए चेंज की क्योंकि रात को मैं बना रहा था वीडियो, और रात को हो गई ज़्यादा देर, और हम आज अगली रात को वीडियो बना रहे हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन रह गया था। हमने कहा एक नई शुरुआत करेंगे, मतलब नई टी शर्ट के साथ। मौज या चिंगारी वालों में से मत समझना। तो भाई एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, रात को जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे एक बहुत ही कीमती चीज़ मिली जो मुझसे कोई छीन के ले गया। टाटा गैलेक्सी नोट 20, ये देखिए, नहीं कौन सा फ़ोन है आई डोंट नो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने बहुत सी mAh की बैटरी सुनी होगी, 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh, 10,000 mAh सुनी होगी ना। इसकी बैटरी आपको मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। हमें नहीं, टेक्निकल चैनल नहीं खोलना, वैसे हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें प्यार है टेक्निकल चीज़ों से। टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए दोस्तों, 6050 mAh की बैटरी। ये बैटरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, गेट टू द पॉइंट, सीधा क्वेश्चन पे आओ। नहीं मैं बन सकता अच्छा टेक रिव्यूअर। चलो भाई, क्वेश्चन आता है, इफ 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज x इफ अंडर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cot थीटा इज इक्वल्स टू अंडर 7 अपॉन x प्लस cos थीटा। अब भाई हमें ना x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात कि मैं x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये ट्राई करूँगा कि हर एक चीज़ को जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, हर एक चीज़ को जिस न्यूमेरिकली टर्म में चेंज कर सकूँ, ऐसा करने की कोशिश करूँगा। तो भाई देखो, साइन थीटा की तो वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकल जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी भाई, सोचो। अरे भाई इतना अच्छा आपके पास फॉर्मूला है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा तो 3/4 आ जाएगा। आ गया समझ कैसे आएगा, 3/4 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सीधा कर रहा हूँ भाई, 16 7/16। तो इसका कॉस थीटा इधर अंडर रूट में चला जाएगा, 7/16 मतलब अंडर रूट 7/4। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम सीधा यहाँ पे देखो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है, सीधा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है,
tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan को हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मतलब आंसर तो आ ही जाएगा ना, कहने का मतलब है, क्योंकि साइन की वैल्यू भी हमारे पास tan कॉस की वैल्यू भी है। तो हम सीधा थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग अभी नहीं खर्च करेंगे, छोटे छोटे स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। सीधा हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अंडर रूट 1/tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा कैसे बना, ये देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, माइनस प्लस का 1 था माइनस हो गया, तो उधर जाके tan स्क्वायर थीटा हो गया ना भाई, आ गया समझ, ठीक है। 1/tan स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा प्लस 2 कॉट थीटा। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई है? अब हम आगे क्या करेंगे, इस tan के स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। tan का जो स्क्वायर था उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो हम ये अंडर रूट को यहाँ से हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। अब बस अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं सिंपली। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, बाकी पता नहीं भाई। 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7, हाँ आगे इधर अंडर रूट 7 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा। हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। देखो tan थीटा को मैंने cos थीटा अपॉन साइन थीटा कैसे किया भाई, वैसे समझ आ गया होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, ऐसे आ गया, ये कॉस थीटा भाई ऊपर चला गया, साइन थीटा नीचे रह गया बस। अब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं भाई। क्या आ गया, 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट शुड आई डू, मैंने 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इस cos थीटा को भी मैं इधर ले आया, cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन एक्स हो गया। अब क्या करूंगा, मैं बस वैल्यूज पुट कर देता हूँ, मेरे पास cos थीटा की वैल्यू भी है, साइन थीटा की वैल्यू भी है। क्या करूंगा, 3 इंटू, दिख रहा है, 2 मिनट देखने दो, हाँ भाई अभी तो दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, अभी विजिबल है। 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 7 अपॉन 4, है ना। उसके बाद अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। क्या ये दिख रहा है, हाँ जी भाई अभी तो दिख रहा है, ठीक है। बार बार देखना पड़ता है यार पीछे की, अभी दिख रहा है, क्या पता मैं ऐसे ही सम निकालते जाऊँ नीचे दिखे ना। ये 4 4 से कैंसिल, इधर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम अपने औजार से करेंगे। यार ये आवाज़ गंदी लगती होगी ना वीडियो, सॉरी फॉर दी, नहीं आगे से ये चीज़ नहीं होगी, आगे से मैं कपड़े से ही रेस करूँगा भाई। हमने कहा थोड़ी सी तमीज़ से पहचान क्या बोलते हैं उसे यार, चलो छोड़ो। हमने कहा थोड़ी तमीज़ से साफ़ कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड को, आखिरी क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। क्या हम कहाँ पे थे, हम थे ज़रा कुछ यहाँ पे 3, इस मार्कर को फिर कुछ हो गया नहीं यार, वाइट बोर्ड थोड़ा सा गिरा, चलो कोई बात नहीं, चलो यार चल पढ़, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी। 3 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन एक्स, ठीक है। अब भाई ये तो एक टर्म है, पहले हमने क्या पढ़ा है, BODMAS, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन आती है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 अपॉन एक्स। ये चीज़ आ गई।
अब क्या करेंगे भाई, हम तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या आ जाएगा? 4√7 माइनस √7/4 इज इक्वल्स टू √7/x। अपनी बात समझ में आ गई? क्या बचा? √7 के आगे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, मतलब ये बात समझते हो ना। तो क्या आ जाएगा? 3√7/4 इज इक्वल्स टू √7/x। अगर √7 उधर से इधर चला जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3√7/4 √7, √7 से √7 कैंसल, तो इधर क्या बचेगा? 1/x, है ना। तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4/3। क्वेश्चन ख़त्म। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था। हाँ भाई, थोड़ा सा लेंथी था, ये मानना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। तो बस वीडियो होती है ख़त्म। यहाँ पे पार्ट 2 जो है ट्रिग्नोमेट्री के, जो थोड़े से कह सकते हो मतलब लेंथी क्वेश्चंस या कुछ भी, जैसे मतलब रिवीजन कह सकते हो वो, ठीक है। अभी तक मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस तो कोई किए नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक कर देना। हाँ, मुझे पता है मैंने कई रिलेटिव्स को शेयर किए हुए हैं, मतलब जो काफ़ी मेरे दिल के करीब हैं, मेरे मामा जी जैसे, और मतलब समझ रहे हो ना कि उनको मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई ये मेरा चैनल है और इस पे चाहे वीडियो ना देखो, क्योंकि उनके तो अभी कोई काम की नहीं है। तो मैंने कहा चाहे वीडियो ना देखो, लाइक ठोक देना, क्या पता कोई देख के कि हाँ भाई बंदे ने लाइक किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो होगा वीडियो में। चलो, पर लेकिन मैं यार वो चीज़ तो चाहता नहीं, वो तो मैंने खुद ही कर दिया लाइक, एक तरह का समझ लो। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो किसी भी बंदे के पास, चाहे वो मुझे नोन है या वो अननोन है, वो अपने उसके मतलब अगर उसको वीडियो अच्छी लगती है, अगर उसको कुछ हेल्प होती है, वो तब लाइक करे। बिना बात के लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मतलब पहले था कि मुझे चलो लाइक थोड़ी सी ऐसे, और यार उसका कोई मोटिवेशन नहीं आती या इंस्पिरेशन है, वो तो पता है आपको दिमाग में कि भाई हमने लाइक करवाया है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी अननोन पर्सन के पास भी ये वीडियो पहुँचती है, अगर उसको हेल्प मतलब मिलती है तो वो लाइक करे। अगर उसको वीडियो नहीं अच्छी लगी है, बेशक डिसलाइक कर दो भाई। मुझे ये तो पता चलेगा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। अपना कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, या मतलब या थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी वगैरह या थोड़े से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और बस और क्या कह सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, फिर से कह रहा हूँ कि लाइक कर देना, और 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, और मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।